वैशाख मास की अगली कथा। इस कथा में हम सुन रहे हैं एक व्याध की कथा, जो अकस्मात ही वन में ऋषि संग से मिल जाता है और उसे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत कह सुनाते हैं। और तत्पश्चात व्याध एक प्रश्न पूछता है। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। व्याध ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आपने पहले कहा कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उसमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो जरा बताइए कि वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनके क्या लक्षण हैं, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है, वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं, वैष्णव धर्म में क्या हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। हे महात्मा, मैं दुर्बुद्धि हूँ, आपका किंकर हूँ, कृपया मुझे यह सब बातें बताएं। जब व्याध ने इस प्रकार पूछा तो ब्राह्मण शंख ने रोग और शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहने लगी। हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्चर्य, संपूर्ण गुणों के निधि और सबके ईश्वर हैं। वे निर्गुण, सगुण, निष्कल और अनंत हैं। सच्चित और आनंद यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है अपने अधीश्वर है और आश्रय के साथ नियत रूप से हैं, जिसके वश में स्थित है, जिसके उसकी उत्पत्ति, पालन, संहार और पुनरावृत्ति और नियमन सब कुछ होता है। उन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद, वैद, सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म और गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदैव मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पुरोया हुआ है और प्राण से ही चेष्टा करता है। सबके आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। तब व्याध ने फिर से पूछा कि हे ब्राह्मण, जीवों में यह सूत्र आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। तब शंख ने उत्तर दिया, हे व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान ने, नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि की थी और उन्हें कहा था कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी होंगे और अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे कि मैं युवराज बनूंगा, मैं बनूंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किसी की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय ना होता देख भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए। प्रणाम करके हाथ जोड़कर उन सबसे कहा कि हे विष्णु, हम सब ने अच्छी तरह से विचार किया, लेकिन हम सब में श्रेष्ठ कौन यह अभी तक नहीं जान पाए। आप ही निर्णय करें। तब विष्णु ने हंसते हुए कहा कि हे, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा, जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवताओं ने कहा कि अच्छा, ऐसा ही करेंगे। फिर सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकले। उसके निकल जाने से उसके शरीर को लोग पंगु कहने लगे, लेकिन शरीर गिरा नहीं। हालांकि वह चल नहीं पा रहा था, फिर भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्ववत स्थिर रहा। तत्पश्चात गुहा देश के दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, लेकिन उस समय भी वह शरीर गिर नहीं सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सभी देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर में पात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। फिर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिरा। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठातु देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जीवा से करणदेव निकले, वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन उसका देहपात नहीं हुआ। फिर वाक इंद्रिय उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा, लेकिन शरीर नहीं गिरा। फिर अंतकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हुए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, लेकिन शरीर नहीं गिरा। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बताया। इसे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ।
उन्होंने कहा कि हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्वव्रत उठा देगा, यानी जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सभी क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, लेकिन शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुह इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जीवा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रिय में और रुद्र ने अंतकरण में प्रवेश किया, लेकिन वह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया और तब वह शरीर उठकर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने प्राण को ही सभी देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन की शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया। इसलिए समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण व बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्प पुरानी कचली को। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनाम्य भगवान नारायण के धाम जाता है। इस प्रकार शंख मुनि की बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, हे ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु है, तो फिर लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं है, इसकी प्रसिद्धि क्यों नहीं है? यह सुनकर ऋषि ने कहा, हे व्याध, बहुत पहले की बात है। प्राण अश्वमेघ यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का योजन करने के लिए गंगा के तट पर गया। अनेक मुनि गणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कण बाम्बी की मिट्टी में छिपे थे। हल जोतने पर बाम्बी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोधपूर्वक देखकर खड़े हुए। महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए कहने लगे, हे देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। हे व्याध, तभी से इस संसार में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। यह सुनकर व्याध ने फिर से पूछा, हे महात्मा, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों और सहस्त्रों सनातन जीव अनेक मार्ग पर चलने लगे और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक जैसा स्वभाव क्यों नहीं है? उन्होंने कहा, हे देवादिदेव, भगवान विष्णु का एक निमिष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, यानी कि वे आंख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हुए, सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं, यानी कौन जीव कहाँ पर किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्व्यूह के रूप में, व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप में महात्माओं में से किसी को सायुज्य साधक तत्व ज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को सामी, किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। आज की कथा समाप्त हुई। अगली कथा अगली कड़ी में सुने।